अरे बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तांबे के तार की एक कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में से एक निश्चित वेग से खींचा जाता है। यदि इसका ओमी प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो क्या इसे खींचना आसान होगा? यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोगुनी हो जाए तब क्या होगा? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, मान लीजिए कि कहीं एक क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरीके से, कागज के तल के अवलंबवत अंदर जाती हुई, और ये मान लीजिए सभी जगह जहाँ तक मैं बना रहा हूँ नियत है, समान है। इसका परिमाण मान लीजिए b है, और मान लीजिए हमारे पास में एक आयताकार कुंडली है कुछ इस तरीके से, और हम इसको नियत वेग से खींच करके बाहर निकाल रहे हैं। मान लीजिए t बराबर 0 पे जो इसका ये वाला हिस्सा है, इसको a भी बोल देते हैं, वो यहाँ पे है, अर्थात t बराबर 0 पे ये निकलना शुरू होता है। तो इसको आगे बना लेते हैं। t बराबर 0 पे आयताकार कुंडली की स्थिति ये है। जब t समय बीत जाएगा तो क्योंकि मान लीजिए इसको v गति से खींचा जा रहा है बाहर, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी vt। तो स्थिति बनाते हैं, इस तरीके से हो जाएगी स्थिति कुछ इस तरीके से। मान लीजिए जो ये आयताकार हमने लिया है उसका ये वाला लंबाई a है और ये वाला लंबाई b है। तो वो क्षेत्रफल जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है उसको हम बोल देते हैं a नॉट। तो यहाँ पे a नॉट का मान लिख सकते हैं, a नॉट बराबर b ऋण vt गुणे a, अर्थात ये वाली दूरी गुणे ये वाली दूरी। इस t क्षण पर अगर हम इस कुंडली से होने वाला गुजरने वाला फ्लक्स लिखना चाहें, चुंबकीय फ्लक्स, तो वो होगा b गुणे a, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है चुंबकीय फ्लक्स बराबर b सदिश और a सदिश का अदिश गुणन। और जो यहाँ पे थीटा है क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, वो मान लीजिए शून्य अंश है, क्योंकि दोनों ही कागज के तल के अभिलंबवत हैं। तो फ्लक्स जो है उसका मान मिल रहा है b गुणे a, b क्षेत्रफल है b ऋण vt गुणे a। इसलिए जो इस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसका मान लिखा जाएगा ऋण डी फाई भागी डी टी, जो कि आएगा ऋण डी बी बी ए ऋण बी वी टी ए भागे डी टी। ये चीज़ हमने लिखा फैराडे के दूसरे नियम से। तो यहाँ से आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल रहा है E बराबर, और ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पे नोट करें कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं विद्युत वाहक बल, ये किसी भी क्षण t समय पे है। अर्थात किसी भी क्षण के लिए अगर आपको ये विद्युत वाहक बल चाहिए तो आप यहाँ पे E लिख सकते हैं उसको, उसका मान यहाँ पे हमें मिल रहा है। देखिए डी बी ए तो नियतांक है, तो इसका तो अवकलन जो है शून्य हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और अंदर आएगा हमारे पास में। देखिए बी वी और ए ये तीनों ही नियतांक है, तो बाहर निकाल लेते हैं इनको। तो यहाँ मिल रहा है बी वी ए, और अवकलन हो रहा है यहाँ पे टी का टी के साथ, तो ये तो हो जाएगा बी वी ए, जो कि है किसी भी क्षण टी समय पे प्रेरित विद्युत वाहक बल बी वी ए तीनों नियतांक हैं, तो ये भी नियत हो गया। अर्थात अगर किसी एक क्षण टी समय पे हम धारा लिखना चाहें जो कि इसके अंदर प्रेरित हुआ होगा कुंडली के अंदर, उसका मान होगा I बराबर V भागे R, मतलब बी वी ए भागे प्रतिरोध को R से प्रदर्शित कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कुंडली है उसको पूर्णतः बाहर निकालने में जो यहाँ पे कार्य होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो कुंडली को कुल बाहर निकालने में समय लगेगा, जिसको टी नॉट बोल देते हैं। अगर कुंडली पूरी तरह से बाहर आ जाए तो उसको b दूरी चलना पड़ेगा v चाल से, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी मतलब b, चाल मतलब v। तो इतने समय में कुंडली बाहर निकल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से। अब अगर R प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित हो रहा होता है तो t समय में जो उसमें उष्मा उत्पन्न होता है उसको Q से अगर प्रदर्शित करें तो उसका मान होता है I का वर्ग प्रतिरोध गुणे समय। तो इसी से हम यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे उष्मा उत्पन्न होगा कुंडली के अंदर उसका मान होगा I का वर्ग मतलब B का वर्ग V का वर्ग A का वर्ग भागे R का वर्ग गुणे R गुणे T। T तो आपको पता ही है B भागे V, तो Q का मान मिलेगा आपको एक R से एक R उड़ गया, B का वर्ग V का वर्ग A का वर्ग गुणे T। T यहाँ पे है T नॉट के बराबर, जो कि है B भागे V, और नीचे R तो है ही। तो यहाँ से आपको उत्पन्न उष्मा मिल रहा है Q बराबर B का वर्ग V का वर्ग था तो एक काट दिया नीचे से, तो यहाँ मिल रहा है V
फिर A का वर्ग गुणे B भागे प्रतिरोध R। तो ये हो गया उत्पन्न उष्मा। अब एक चीज आप ध्यान से यहाँ पे समझें, यहाँ पे स्थिति ऐसी थी, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे पास में कुंडली था, आयताकार कुंडली, इसके ऊपर बल लगा करके, बाहरी बल लगा करके इसको बाहर निकाला। तो जो भी बल लगा के हमने यहाँ पे इसको निकाला है बाहर, जितना भी हमने यहाँ पे इसके ऊपर कार्य किया है, वो दरअसल उष्मा के बराबर होगा, क्योंकि इस कुंडली में जो भी धारा अथवा विभव प्रेरित हो रहा है वो इसकी बाहर निकालने की प्रक्रिया की वजह से हो रहा है। इसको आप नियत वेग से बाहर निकाल रहे हो और इसमें उष्मा उत्पन्न हुए जा रहा है। तो इसमें ये उष्मा कहाँ से आ रहा है? ये बाहरी बल के द्वारा किए गए कार्य से ही तो आएगा। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य कितना है यहाँ पे कुंडली को बाहर निकालने में, तो उष्मा के बराबर ही होगा, जो कि है B का वर्ग V, A का वर्ग B भागे R। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा था कि एक हमारे पास में तांबे का तार का कुंडली है जिसको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र से निश्चित वेग से बाहर खींच रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में ये चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरीके से, जो कि नियत है सब जगह, और उसका परिमाण मान लीजिए B है, और एक आयताकार कुंडली है मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तांबे के तार से बना हुआ कुछ इस तरीके से, जिसका प्रतिरोध मान लीजिए कि RCU है। ये वाली लंबाई मान लीजिए A है और ये वाली लंबाई B है। इस अवस्था में इसको पूर्णतः बाहर निकालने में मान लीजिए T समय लगा होगा, और यहाँ जो गति है वो नियत है V। तो इसको बाहर निकालने में जो कार्य करना पड़ेगा उसका मान होगा, मुख्य उदाहरण से सूत्र देखें तो B का वर्ग V मतलब चाल, A का वर्ग B भागे RCU अर्थात प्रतिरोध इस कुंडली का। प्रश्न में हमसे बोल रहे हैं कि यदि ओमी प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो क्या खींचना आसान होगा? अर्थात ये बोल रहे हैं कि जो तांबा है यहाँ पे उसका प्रतिरोध हम बढ़ा रहे हैं, आप जैसे ही प्रतिरोध बढ़ाओगे कार्य कम हो जाएगा, आपको कम कार्य करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि खींचना अब आसान हो जाएगा क्योंकि आपको कम कार्य करना पड़ेगा। तो ये हो गया पहले भाग का उत्तर। दूसरे भाग में बोल रहे थे हमसे ये प्रश्न में कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोगुनी कर दी जाए। तब देखिए, जब आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोगुनी करेंगे अर्थात B से 2B कर देंगे, तो जो कार्य है यहाँ पे आपको दिख रहा है, मान लीजिए बाद में जो कार्य है W' बोल देते हैं, वो आपको 4 गुना करना पड़ जाएगा। यहाँ पे इस सूत्र में आप डाल लीजिए B की जगह पे 2B, अर्थात अब जो है कुंडली को बाहर निकालना काफ़ी कठिन हो जाएगा, आपको 4 गुना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को दोगुना कर देते हैं तो, अर्थात कठिन हो जाएगा उसको निकालना बाहर। ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।